जोशीमठ का भविष्य अब आधा दर्जन एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पर टिका हुआ है। जी हां, जोशीमठ में भूदसाव की दृष्टि से पहली बार जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल समेत अन्य जांच कार्यों में ये एजेंसियां जुटी हुई हैं। इनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा और फिर इसके आधार पर जोशीमठ को बचाने और पुनर्निर्माण के संबंध में कदम बढ़ाए जाएंगे। वहीं अब जोशीमठ के सबसे निचले रिहायशी इलाके जेपी कॉलोनी पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की टीम ने जोशीमठ के कई इलाकों का दौरा कर असुरक्षित इलाकों को सर्वे किया और कई भवनों को असुरक्षित भी घोषित कर दिया। जोशीमठ के सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी में भविष्य के खतरों को देखते हुए कई घरों को असुरक्षित चिन्हित करते हुए इन घरों को ध्वस्त किया जाएगा। इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों को भी बता दिया गया है कि एक स्थानीय निवासी ने कहा कि कॉलोनी में 30 से अधिक घर हैं, उनमें से कई में बड़ी दरारें हैं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि ये दरारें बड़ी हो रही हैं। इनके अलावा जिन पुलियाओं में दरारें आ गई हैं उन्हें भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ दिन पहले प्रशासन की तरफ से जोशीमठ के 2 सबसे बड़े होटलों को गिराना शुरू करने के बाद से यह दूसरी बड़ी तोड़फोड़ की कवायद होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर नेगी, देखिए तोड़फोड़ की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि सभी की निगाहें जो हैं वो उस रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट आने के बाद ही और कार्रवाई तेज होगी, कारणों का पता चलेगा और उसके बाद क्या कुछ कदम उठा सकती है सरकार, ये सीधे तौर पर जो है समाधान की ओर लेता हुआ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सभी की नजरें जो हैं वो रिपोर्ट पर टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए हिमानी की जो नगर की है, सूरत शहर की है, इसको बचाने की जो भरपूर कोशिश है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे आपका जो है भारत सरकार हो, तमाम सारे 7 से 8 कंपनियां यहाँ पे पहुंची हुई हैं और सर्वे कर रही हैं। जगह जगह जाके जो है, चाहे पानी का स्तर हो, चाहे आपका जो दरारें आ रही हो, चाहे आपका जो है भूवैज्ञानिक हो या जोलॉजिस्ट हो या वाडिया इंस्टीट्यूट के लोग हों या IIT की हो और आपका हैदराबाद की भी एक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। 9 वार्ड यहाँ पे इसमें है, जोशीमठ में है। 9 वार्डों में अभी तक जो है टोटल जो 849 भवनों को जो चिन्हित कर दिया गया है कि 849 भवन जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हैं, जहाँ पे मतलब जो रहने लायक नहीं है। हाँ, हालांकि प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन ने जो 165 भवन यानी कि 200 के करीब होने वाले हैं भवन जिनमें रहने की कोई स्थिति नहीं है, यानी पूरी तरह जो है जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, टूट गए हैं। तो 165 भवन है। उसके बाद जो है अगर परिवारों की अगर शिफ्टिंग की अगर यहाँ पे प्रशासन की बात करें तो परिवारों को यहाँ पे कर देते हैं और 800 से अधिक व्यक्ति जो है इनको जो है लगातार जो है यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है, चाहे डॉक्टर की आप बात कर लीजिए या रहने की आप बात कर लीजिए, और तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। हाँ, हालांकि जो है कल यहाँ पे पशु चिकित्सा सचिव भी जोशीमठ पहुंचे हुए थे और अभी भी वहीं पे है और यहाँ पे जो है आवारा जो लोगों की, क्योंकि ये गाँव वाला एरिया है हिमानी, तो यहाँ पे जो है किसी की मवेशियां हैं, किसी की गाय हैं, किसी की भैंसें हैं, इनके लिए भी जो है यहाँ पे हट बनाया जा रहा है मारवाड़ी मोटल और मारवाड़ी के पास, और तमाम सारे ऐसे जगह लेकिन पुष्कर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जेपी कॉलोनी के हालात कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेपी कॉलोनी जो थी उसके लिए सबसे कम चिंता का विषय था, चूंकि कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में मान रही थी। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट धीरे धीरे आती जा रही है और जेपी कॉलोनी के भी कई भवनों को जो है असुरक्षित चिन्हित कर दिया गया है, ऐसे में फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे सही कहा कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इसमें काम भी कर रही है, जिसका जिक्र आप देख सकते हैं कि क्योंकि जेपी कंपनी जो है ठीक जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि पिछले साल तो आपदा यहाँ पे आई थी या रैनी आपदा आई थी, तो नुकसान तो हुआ ही है। हालांकि तो पानी का रिसाव जो है जेपी कंपनी की आपको जो है प्रांगण है यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन पानी का जो जिस तरह से पानी जिस तरह से बाहर जमीन से निकला था वो उसका रिसाव जो है कम है। तो जेपी कंपनी को कुछ लोगों को तो यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि बाहर से आते हैं, कोई दिल्ली का है तो कोई आपका हैदराबाद का, कोई का आता है, तो यहाँ पे भवनों को जरूर खाली करा दिया है प्रशासन द्वारा। हालांकि जेपी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि सबसे निचले हिस्से में है। और सबसे बड़ी बात हिमानी यहाँ पे ये भी है कि 2 होटलों को आज भी यहाँ पे खाली कराया जा रहा है, यानी कि टोटल मिला के जो है 4 बड़े बड़े होटलों को का तुष्टीकरण जो है जोशीमठ में किया जाएगा कि यहाँ पे खतरा बना हुआ है। हालांकि लगातार दरारें यहाँ पे देखने को मिल रही है, चाहे आप
ओली की अगर आप बात करूं, ओली का जो रोपवे है इसको तो पूर्ण तरह जो है नुकसान हुआ है। टावर 1 तक जो है यहाँ पे जो ढहने की स्थिति में है, तो इसको लेकर भी प्रशासन यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ी बात हैदराबाद की जो टीम यहाँ पे आई है लगातार जो है यहाँ पे काम कर रही है। और जो जियोलॉजिस्ट यहाँ पे पहुंचे हुए, चाहे आप जियोलॉजिस्ट की आप बात कर लीजिए या भूवैज्ञानिक की आप बात करें, तो लगातार जो है यहाँ पुष्कर, पे जो है एक तबाही हमने केदारनाथ में देखी थी, उसके बाद वहां पर पुनर्निर्माण की कवायद तेज हुई और ऐसे में विस्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुनर्निर्माण हो सकता है जोशीमठ का भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि यदि कोई ऐसी आपदा आ जाती है या भगवान न करे ऐसी आपदा ना आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा नुकसान ना हो या ऐसी आपदा ना आए। लेकिन जोशीमठ को लेकर जिस तरह से चाहे स्थानीय प्रशासन हो या आपका उत्तराखंड सरकार हो, 4 जगह चिन्हित की गई है। एक पीपल कुटी, अर्थात तपोवन और आपका गौचर। अभी आने वाले समय में पता चलेगा किस प्रकार विस्थापन होगा, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि 165 घर ऐसे हैं कि जिनमें रहने लायक नहीं है। सबसे पहले देखिए, और ये संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि 165 घरों के अलावा ये संख्या कितनी और बढ़ेगी और कितने असुरक्षित भवनों को चिन्हित किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही यह संभावना जताई जा रही है कि कुछ समाधान निकाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर नेगी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।